तुम जिस वक्त मदिरा के घर से निकले मैं तभी से तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। क्यों क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरी जरूरत? कुछ समझा नहीं। सब समझा दूंगा, पहले यहाँ से खिसक लो। यही ठीक रहेगा। आओ। सब कौन है? इनके घर में क्या मर्द नहीं है? कुछ भी नहीं। यदुवंश के सारे पुरुष आपस में मार काट मचाकर चल बसे। समर्थ पुरुष कहने को यदुवंश में कोई नहीं रहा। तो कैसा व्यवहार करेंगी ये? अरे बाबा, जब समर्थ पुरुष नहीं रहे तो समर्थ स्त्रियों का कैसे चलेगा? तो जानवरों जैसा काम है। इस बात में यदुवंश की औरतें और जानवर एक समान है। हम अभी तक इन औरतों से कैसे बचे रहे? बोलो ना। इस गुड़ में बालू है, बालू। मतलब? वो सब जानती है कि मुझसे उनका काम नहीं चलने का, वरना छोड़ सकती थी भला। क्या मतलब? मतलब बहुत साफ है, मैं हिजड़ा हूँ। यही कि मैं हिजड़ा हूँ। तो क्या इस बात का ढिंडोरा पीटोगे? अरे ढिंडोरा पीटे बिना उपाय कहाँ है? अब देखो ना, यदुवंश की औरतों को देखकर पुरुष राह छोड़कर भाग जाते, और वही औरतें मुझे सामने देखकर अशकुन समझकर राह छोड़ देती। तुम्हें देख लेती तो तुम्हारी खैर नहीं थी। तो है भैया, सारा शरीर कैसे तो घिन घिन कर रहा है। अच्छा मैं चलता। जाओगे कहां बच्चों? इतनी देर तक तुमसे जो इतना मजा किया वो सब क्या जाने देने के लिए? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कैसी जरूरत? तुमने जो काम किया कर्ण अर्जुन द्रोण कोई नहीं कर सका। मतलब पत्थर कहाँ मिला तुम्हें? तुमने जिसका खून किया उसी के गले से मिला। मैंने किसका खून किया है? वासुदेव का। हो गया कि और कहूं? अरे डरो मत भैया, तुमने जो करिश्मा किया है वो कोई वीर पुरुष ही कर सकता है। पहले मैं समझ नहीं सका, सोचा वासुदेव मटका मारकर पड़ा है, उसके तो बेहिसाब ढोंग है ना, लेकिन नहीं, कम वक्त मर चुका था, एड़ी चोटी मर चुका था। मैंने झट से इस पत्थर को अपने टीम के हवाले किया, कम वक्त के मरने की निशानी। कुछ नहीं है, केवल मन का डर है। मन का डर? पाप करते ऐसा होता है, मेरे भी हुआ था। आगे चलकर ठीक इसका उल्टा लगेगा। उल्टा? उल्टा यह कि ग्रहण लगा चांद, पूर्णिमा का चांद लगेगा और डोलती हुई धरती अचल अटल लगेगी। मैं एक मूर्ख, गंवार, व्याग, मैं भला ये सब बातें क्या समझू? जाने दो। अरे तुम व्याग नहीं राजकुमार हो। यकीन नहीं हो रहा ना? कैसे यकीन होगा? तुम्हें कुछ पता हो तब तो। तुम्हारी मां का नाम तारा था, तारा। हाँ, तुमने कैसे जाना? देखा, तुम्हारी मां तारा वसुदेव के महल में दासी थी, शुद्राणी। उसी के गर्भ से वसुदेव के एक बेटा हुआ, वासुदेव का सौतेला भाई। तुम्हारे जन्म के बाद वसुदेव ने तारा को समझाया कि उसका राजमहल में रहना ठीक नहीं, लोग उस बालक को दासी पुत्र समझेंगे, जबकि वो राजपुत्र है। अब वो स्त्री बेचारी ने इस नेक सलाह पर यकीन कर लिया और नगर के बाहर जंगल के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। सोचा कुछ और ना हो सके चाहे, लेकिन व्याग वृत्ति से अपनी जीविका चला सकेगा।
क्या हुआ? ऐसे माथा थाम कर क्यों बैठ गए? मैंने उसकी हत्या कर दी। वासुदेव मेरा भाई था, मैंने अपने ही भाई को मार डाला। तो इसमें हर्ज क्या है? यदुवंश का उदाहरण आंखों के सामने फिर भी पछतावा करते हो। मैं व्यागी हूँ। आखिर इतनी देर तक तुम्हें सुनाता क्या रहा हूं? तुम व्याग नहीं राजकुमार हो। वसुदेव के बेटे, वासुदेव के सौतेले भाई। खानदान में, लहू में, जाति में, इस पूरे भारत में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। व्याग मुझे बहुत डर लग रहा है। उसी डर का इंतजाम करने के लिए तो मैंने तुम्हें पकड़ा है। अब वो डर नहीं रहेगा। तुम्हारे कपाल पे राज टीका है, तुम्हारे शरीर में राज रक्त है। तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं। मुझे हाँ मघा। हाँ सरदार। क्या समाचार है रे? वासुदेव ने देर रख दी है सरकार। हाँ। इसे सूली पर चढ़ाने का आदेश हुआ है। राजा के सिपाही से ढूंढ रहे हैं। बूढ़ा खुसरत तक राजा बने हुए। काहे का राजा सरदार? वासुदेव की मृत्यु की खबर फैलते नगर में लूटपाट मच गई है। नगर की सभी औरतें, यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जा रही हैं। बचे हुए हैं लुटेरे और राज कर्मचारी। उधर सुना है समुद्र द्वारका नगरी को लील रहा है। हालत अच्छी नहीं है सरदार। ये नगर नगर नहीं रह गया है। अरे नगर को नगर हम बनाएंगे, नई व्यवस्था कायम करेंगे और ये हमारा राजा होगा। ये है राजकुमार जरा। इसके राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। जाओ चलो रे। चलो रे। राजा वाजा मत बनाओ भैया। मैं व्याग हूँ, मुझे व्याग ही रहने दो। तुम व्याग नहीं राजकुमार हो। वसुदेव का एक बेटा मरा, एक अभी है, आज वो राजा बनेगा। नहीं, नहीं, मुझे राजा वाजा नहीं बनना। मुझे भला राजपाट से क्या लेना देना? दिमाग खराब हो गया है। अरे भाई राजा बना रहे, राजा नहीं बनना चाहते। मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? ने खून किया है। क्या? मघा। हाँ सरदार। तुमने कितने खून किए रे? कभी हिसाब नहीं लगाया। सुन लिया। अब भले आदमी की तरह चुपचाप तैयार हो जाओ। लाओ उठो। ये क्या कर रहे हो भैया?